हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 2 रिमेम्बरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा श्लोक संख्या 4। उद्धव जी जो हैं, जब विदुर जी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण के बारे में, तो वो उनके बारे में विचार करने लगे। विचार करते करते वो इतने लीन हो गए कि उन्हें भारी सुध बुध नहीं रही। तो उद्धव जी को जब अपने प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब विदुर जी ने पूछा तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण किया, और जैसे ही चरणों का स्मरण किया तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं इसे भूल क्यों गया, मैं इसके बारे में क्यों चिंतन नहीं कर रहा था। ये सोच के उनको बड़ा बुरा लगा, और वो उनके साथ जो पर्सनल अनुभव थे उसके बारे में विचार करते करते वो लीन हो गए। तो यहाँ प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान का प्रत्यक्ष पर्सनल एसोसिएशन और उनके रिमेम्बरेंस के द्वारा उनका एसोसिएशन किए जाना दोनों एक ही स्तर पर है। ये हम उदाहरण देखते हैं अर्जुन के केस में। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भगवद गीता प्रत्यक्ष रूप से कही कुरुक्षेत्र के मैदान में, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लगा कि यहाँ इस धराधाम से पलायन कर चुके हैं, तो अर्जुन ने जब वो द्वारका से हस्तिनापुर वापस आ रहा था तो गीता का स्मरण पुनः आरंभ किया और उसका सारा शोक चला गया। तो अगेन दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अर्जुन hearing Bhagavad Gita personally from Sri Krishna and then remembering, and both is giving the same result. The lamentations goes away. श्लोक संख्या 5। इसके अंदर उद्धव जी के शरीर में शुद्ध भक्ति के 8 चिन्ह प्रकट होने लगे। उनके आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही थी, शरीर में कंपन हो रहा था, उनका गला गदगद कर रहा था। तो विदुर जी बैठे बैठे उनके अश्रु पहुंच रहे थे और उद्धव जी को भारी सुध-बुध नहीं थी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि नवदा भक्ति के अंदर हमारी जो बिगिनिंग होती है वो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण के द्वारा होती है, और जब अनर्थों की निवृत्ति होती है तो हम फिक्स हो जाते हैं भक्ति के अंदर, और फिर धीरे धीरे हम महाभाव और प्रेम के स्टेज पे जाते हैं। ये महाभाव का जो स्टेज है, जो चैतन्य महाप्रभु के अंदर देखने को मिलता है, ये बहुत ही रेयर है आम जीवात्मा के अंदर देखना। यहाँ इस तरीके से जो प्रभुपाद समझा रहे हैं, और इसके बारे में, इस साइंस के बारे में हमें डीपर ज्ञान चाहिए तो हम भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन जो प्रभुपाद जी ने लिखी है, वहाँ से इस साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस के बारे में और प्रॉपरली जान सकते हैं। श्लोक संख्या 6। अब उद्धव जी पुनः अपने भारी सूझबूझ में वापस आते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्त जो होता है भले ही इस भौतिक शरीर में क्यों ना हो, लेकिन वो यहाँ रहते हुए भी, इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी वो भगवान के धाम में निरंतर वास करता है अपने चिंतन के द्वारा। यहाँ पे प्रभुपाद जी परपट में समझाते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लदा बीज। एक जीव को गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज मिलता है, और जीव को एक कुशल माली की तरह उस बीज को सिंचन करना होता है। जैसे जैसे वो श्रवण कीर्तन करता जाता है, विष्णु स्मरण करता जाता है, नवदा भक्ति का पालन करता जाता है, ये जो बीज है वो एक लता के रूप में, और फिर धीरे 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 ये लता इतनी ऊपर चली जाती है कि वो इस ब्रह्मांड को छेद कर सीधा गोलोक वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तक चली जाती है। तो ये अनुभव जो है हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि उद्धव जी स्टेज के ऊपर थे। इवन दो वो इस भौतिक जगत में विदुर जी के सामने हैं, इस तरीके से भौतिक शरीर में प्रस्तुत हो रहे थे, लेकिन उनका जो भक्ति लता बीज था वो इस ब्रह्मांड को छेद कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाके स्थित था, वो इस डीलिंग से पता पड़ता है। यहाँ हम विराम देते हैं, कल हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण।